दोस्तों आज हम देखने वाले कि कौन से ट्रेड को हमें होल्ड करना चाहिए और कौन से ट्रेड में हमें स्टॉप लॉस कभी ट्रिगर होता है तो स्टॉप लॉस को लेना चाहिए। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया है। अभी बहुत बार क्या होता है, एक साइड में ट्रेड जा रहा है, हमने यहाँ पे बाइंग की दोस्तों और यहाँ पे हमने अपना ट्रेड होल्ड किया तो ऊपर से नीचे आ जाता है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता है दोस्तों, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट, नहीं तो लॉस में हम यहाँ से निकलते। फिर किसी दिन क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया और नीचे जा रहा है, थोड़ा सा पुल बैक लिया तो हम यहाँ पे डर जाते। क्यों डर जाते? क्योंकि पिछला एक्सपीरियंस हमारे पास रहता तो हम यहाँ से निकल जाते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके, और मार्केट पुल बैक लेके फिर से नीचे और बड़ा फॉल कर देता है तो हमें लगता है अरे कितना बड़ा ट्रेड यहाँ पे मिला। फिर से हम क्या करते हैं, ये सोच के अगला ट्रेड को होल्ड करते हैं, वहां पे बहुत बड़ा लॉस ले लेते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। हमें लगता है मार्केट यहाँ से घूमेगा वहां से घूमेगा तो हम निकलते नहीं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहता है ना वो हम पे हावी रहता है। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास क्लियरिटी होना चाहिए कि कौन से ट्रेड में हम होल्ड करने वाले, कौन से ट्रेड में हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने वाले, नहीं तो छोटे टारगेट लेने वाले। ये पहले से ही कभी क्लियर रहा तो उस हिसाब से आप ट्रेड को प्लान कर सकते। प्लानिंग ही सबसे बड़ा काम करता है दोस्तों शेयर मार्केट में। तो इसके लिए हम थोड़ा सा क्विज करते इसी क्वेश्चन का आंसर लेने के लिए। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ओवरऑल मार्केट एक बुलिश फॉर्म में है। तो अभी बुलिश फॉर्म में तो यहाँ से मुझे क्या करना है कि मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है तो यहाँ पे मैं बाइंग साइड का है ना, ऊपर की साइड का ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। पर जब भी डीप आएगा तो यहाँ पे मैं सेल करूंगा क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं तो मुझे इंट्राडे में दोनों साइड की संधि मिलने वाली। पर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए और मेरा टारगेट भी छोटे होने चाहिए। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बड़ा भी होगा चलेगा, मेरे टारगेट भी यहाँ पे बड़े होने चाहिए। ये मेरी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गई। और एक मैं कंसेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, कभी आप बिगनर हो और आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। अभी ट्रेंड को किस प्रकार आइडेंटिफाई करते उसके रिगार्डिंग हाउ टू ट्रेंड आइडेंटिफाई प्रॉपर ग्राफिक्स ऐड करके अपने पास वीडियो है दोस्तों, आप जाके वो भी देख सकते हैं। चार्ट रीडिंग के प्लेलिस्ट में वो सब वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो मुझे मालूम है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो मैं यहाँ पे खाली बाइंग साइड का ट्रेड लेने वाला हूँ। मैं सेल के पछड़े में ही पड़ने वाला नहीं हूं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मेरा माइंड सेट क्लियर है कि मैं बाइंग ही करने वाला हूं। तो अभी आप बोलो कि बाइंग ही करने वाला हूं तो कहीं पे भी बाय करूंगा कि मैं नहीं, मैं एज पर प्राइस एक्शन प्रॉपर सेटअप पे क्या पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से बाइंग करने वाला हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक लिया था, यहाँ से भी लिया था, यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, तो फिर से यहाँ पे कैंडल आ गए तो बाय करूंगा एज पर प्राइस एक्शन के। ओवरऑल मार्केट बुलिश है यानी मैं आग बंद करके कहीं पे भी ट्रेड लेने वाला हूं क्या? नहीं दोस्तों, मुझे प्राइस एक्शन पे भी यहाँ पे ध्यान देना है। पर कभी आपने यहाँ पे सेल करने की कोशिश की तो आप देख सकते हो यहाँ से सेल किया, नीचे आ गया मार्केट, पर बड़ा ट्रेड मिला क्या? नहीं। हमने कभी होल्ड किया तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, यहाँ पे ऊपर से नीचे आ गया, हमने होल्ड किया, कुछ मतलब है क्या? एक बड़ी कैंडल ने सब स्टॉप लॉस हमारे खा लिए। यहाँ से नीचे आ गया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट यहाँ से बहुत नीचे आ गया तो ओवरऑल डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट ने लाइफ टाइम हाई पे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो आप देख सकते हो मार्केट नीचे आता है पर तुरंत रिकवर कर जाता है। तो ये तो मैं साइडवेज मार्केट था, तो ये साइडवेज मार्केट में आपको बता रहा हूँ। कभी आपने यहाँ पे देखा तो कभी मैंने यहाँ पे सेल किया तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, मुझे निकलने का कोई भी चांस यहाँ पे मिला ही नहीं क्योंकि प्राइस मेरे कॉस्ट के पास कभी आई नहीं। मैंने यहाँ पे सेल किया, मार्केट रिकवर हो गया, फिर से मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैंने यहाँ पे सेल किया, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। यहाँ पे निकलने की कोई भी मुझे जगह मिली नहीं। पर आप ध्यान से देखो, कभी मैंने यहाँ पे बाय किया तो मेरे प्राइस से ऊपर ही, मैंने यहाँ पे बाय किया मेरे प्राइस से ऊपर है, मैंने यहाँ पे बाय किया मेरे प्राइस से ऊपर ही। यानी जो बायर है जिन्होंने बाय किया था तो उनके कभी स्टॉप लॉस हिट हुए ही नहीं, उल्टा उन्हें बड़े बड़े ट्रेड मिले। पर जिन्होंने सेल किया था वो ट्रैप हो गए। ये हमने किससे आइडेंटिफाई किया? सबसे पहले हमने ट्रेड आइडेंटिफाई किया और ट्रेड आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ पे समझा कि जब भी मैं बाय करने वाला हूं तो मैं बाय के साइड में ट्रेड होल्ड कर सकता हूं, पर मैं सेल करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा होना चाहिए क्योंकि मैं ओवरऑल जो ट्रेंड है
उसके विपरीत यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूं। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, हमें पता कर लेना है कि मार्केट ओवरऑल क्या है। अभी इंट्राडे में हमें यहाँ पे बहुत सारी संधि मिलती है सेल करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से सेलिंग आ गई थी, बराबर है, ऊपर की साइड में आ गया। तो इंट्राडे में एक खाद दूसरा दिन एक प्रॉपर सेलिंग का रहने वाला है। तो मैंने पहले ही बोला है, तो बाइंग कहाँ पे करना है, कहीं पे भी करना है क्या? नहीं, प्राइस एक्शन। तो हमें यहाँ पे सब रेड कैंडल दिख रही तो हम बाय करने वाले क्या? कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे प्रॉपर जगह पे सपोर्ट लिया तो यहाँ पे भी बाय किया, तो आप देख सकते ओवरऑल कभी कॉल होल्ड भी किया तो हम कितना बड़े प्रॉफिट में यहाँ पे बैठे रहते थे। पर कभी हमने ये सेलिंग का ही पोजीशन होल्ड करके रखी तो आप देख सकते एंड ऑफ डे सेलिंग का भी स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया। इसीलिए मैं बता रहा हूं, ये तो साइडवेज मार्केट में भी मैंने बता दिया आप कि यहाँ पे भी सेलिंग के सब स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो हमें यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से हमें ट्रेड बनाना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि ओवरऑल अभी मार्केट बुलिश है तो हम बाइंग के साइड में ही रहने वाले। तो आप बोलोगे हमेशा बाइंग के साइड में रहने वाले, क्या रिवर्सल कभी आ नहीं सकता? क्या आ सकता है दोस्तों। रिवर्सल आने के लिए मेजर लेवल का ब्रेकआउट, मेजर टाइम फ्रेम पे, बड़ी टाइम फ्रेम पे बड़ा ब्रेकआउट होना जरूरी है, वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और मैंने पहले ही बोला है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिगार्डिंग चार्ट रीडिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें सब बताया गया है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ये फर्स्ट कंसेप्ट है। उसके बाद में जो ट्रेंड है उसके साइड के ट्रेड को होल्ड करना और उसके विपरीत साइड के ट्रेड में छोटा स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट से हमें बैठना है। ये सेकंड कंसेप्ट हुई। थर्ड में मार्केट कभी बुलिश है तो मैं खाली बाइंग साइड की ट्रेड लूंगा। ये ट्रेड गया मुझे कोई फर्क नहीं गिरता, मैं यहाँ पे सपोर्ट मिला मैंने बाय कर लिया, ट्रेड मुझे अच्छा मिल गया। ये स्टार्टिंग में सेल ऑफ आ गया, यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है सपोर्ट पे एग्जैक्टली, तो मैंने यहाँ से बाय कर लिया, मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हैमर कैंडल बनी प्रॉपर सपोर्ट पे। अपने पास सिंगल स्टिक, डबल स्टिक, ट्रिपल स्टिक कैंडल पैटर्न की प्लेलिस्ट है विथ ग्राफिक्स। उसमें कौन सी कैंडल कहां पे बनने के बाद बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेड मिल सकता है वो इन डिटेल वहां पे बताया गया है दोस्तों। कैंडल स्टिक पैटर्न काम करते पर कहां पे बनने के बाद काम करते वो जानना जरूरी, तो वो इन डिटेल वीडियो है दोस्तों। कभी आपको सीखने की चाह होगी तो आप जाके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट है 3 अलग अलग। अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैंडल बनी तो इसे क्या कहते हैं, ये कैंडल को शूटिंग स्टार कैंडल। कहां पे बनी? टॉप पे, लाइफ टाइम टॉप पे बनी है। तो आप देख सकते प्राइस नीचे आई ऊपर गई, वहीं से ही प्राइस ने फिर से फॉल किया। तो कैंडलस्टिक पैटर्न काम करते पर वो कहां पे काम करते हैं वो जानना भी जरूरी, उसके रिगार्डिंग भी प्लेलिस्ट है तो वो भी देख लीजिएगा दोस्तों, जिससे ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ने वाली है। तो मैंने आपको आज बताया है कि कौन से ट्रेड को होल्ड करना है हमें बुलिश मार्केट में, बाइंग साइड के। सेल साइड के ट्रेड को हम छोटे से स्टॉप लॉस से छोटा सा टारगेट लेने वाले हैं। टारगेट बड़ा मिलता है तो हम उसे ट्रेल कर लेंगे, पर हम यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा जरूर रखने वाले हैं। बाइंग के साइड में थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखने वाले। और उसी प्रकार कभी सेलिंग में मार्केट जा रहा है तो यहाँ में हम सेल का ट्रेड को होल्ड करने वाले। बाइंग कभी हमें मिलती है तो बाइंग के ट्रेड को हम यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस से होल्ड करने वाले। स्टॉप लॉस जरूरी दोस्तों। मुझे एक बात बताइए, आपने एक व्यक्ति को आपके यहाँ पे जॉब पे रखा और आप उसे अच्छी खासी तनख्वाह दे रहे, पर वो आपके मन मुताबिक काम नहीं कर रहा है, तो आप उसे कंटिन्यू करने वाले हैं क्या? ऑफ कोर्स नहीं, आप निकाल देने वाले। वही साइकोलॉजी जब आपने ट्रेड लिया है दोस्तों, तो ट्रेड क्यों लिया है? क्योंकि वो आपको कुछ अर्न करवा दे, वो आपको कुछ दिला दे, इसीलिए आपने लिया है ना। पर वो कभी उसके हिसाब से काम नहीं कर रहा है, वो वर्क नहीं कर रहा है, निकालो उसको, नौकरी से निकाल डालो। एग्जाम्पल के तौर पे कि वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसे कट कर दो, स्टॉप लॉस ले लो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लो, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, निकालो उसे। हमने जो एनालिस किया था, जो हमारा रीडिंग था वो यहाँ पे गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जल्दी से निकल जाओ। एक बात बताता हूँ दोस्तों मैं आपको, शेयर मार्केट में जो अपनी गलती को समझ के सुधार लेना वही यहाँ पे टिकने वाला है। मुझे पता है, मैंने सब एनालिस किया, पर यार ये ट्रेड तो उस हिसाब से नहीं चालू है, मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। लगे तो वो अपनी साइड में भी गया, तभी भी मुझे लगता है कि कहीं से भी यहाँ से रिवर्सल आ रहा है तो मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, क्योंकि मेरा एनालिस कभी मुझे फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो मैं निकलने वाला हूँ। पर बहुत लोग रहते नहीं, मैंने तो बहुत प्रॉपर किया है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों रावण का भी गर्व यहाँ पे टिका नहीं। तो हम तो छोटे मोटे ट्रेडर हैं, मार्केट ऐसा लेके जाएगा कि सब
उड़ा देगा। इसीलिए जैसे हमें पता चलेगा हम गलत है, हमने जिसे काम पे रखा है, जिस ट्रेड को हमने काम पे रखा है कि वो हमें और ज्यादा पैसे लाके दे, पर वो हमारे ही पैसे लेके जा रहा है, निकालो, जल्दी निकालो। ये स्ट्रैटेजी, ये माइंडसेट कभी आपका डेवलप हो गया ना दोस्तों, तो आपको मार्केट में प्रॉफिट करने से यहां पे कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये कंसेप्ट समझ लेना सबसे जरूरी है। बिगनर हो तो खाली एक ही ट्रेड हमें लेना है। आज मार्केट बुलिश है, ओवरऑल बुलिश है, तो मैं बाइंग में ही जाने वाला हूं जब भी कहीं सपोर्ट मुझे यहां पे दिखाई दे। इस हिसाब से कभी आप ट्रेड करोगे तो आपको यहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिलने वाले हैं। कभी सीखना है दोस्तों तो प्रॉपर प्लेलिस्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है। कभी कंसेप्ट को आपको इन डिटेल जानना है तो #marketmunch नेक्स्ट पार्ट करके कमेंट कीजिएगा दोस्तों। मैं आपके रिगार्डिंग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी बना के लाऊंगा। कभी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मार्केट मंच चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।